अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के नए कवानीन पर काम जारी है। ये अहम बयान जारी किया गया है जो कि काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है उनके लिए जो कि मुस्तकबिल में स्पेन की नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं, जमा करवाना चाहते हैं। इस पे काफी अहम अपडेट है। ये जिनका टाइम पूरा हो चुका है लेकिन वो सुस्ती में है, उनके लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद जमाशुदा फाइलों के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जमाशुदा फाइलें जो हैं उसके बारे में आपको क्या अपडेट रखनी चाहिए और आने वाले वक्त में जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अहम तरीन ओपन इमिग्रेशन प्रूफ कौन से हैं जो आपको इमिग्रेशन दिलवा सकते हैं, ये जो अभी ओपन होने वाली है, इस पे बात करेंगे क्योंकि इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं। दीगर यूरोपियन इमिग्रेंट्स की आमद स्पेन में जो है, इस पे कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, मैं जर्मनी में हूं, मैं ग्रीस में हूं, मैं इतने अरसे से वहां हूं, स्पेन में कभी आया था, इस तरह की मुख्तलिफ कमेंट्स काफी आ रहे हैं। उसको कवर करूंगा और काफी अहम मालूमात प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा उन दोस्तों से जो यूरोपीय मालिक में बैठे हुए हैं, यानी कि स्पेन के अंदर नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस पे काफी राय मांगी जाती है कमेंट में। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। स्पेन इन नेशनलिटी के जो नए कवानीन पर काम जारी है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है तो पहला जो लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा। वहां पे जाकर उसको भी फॉलो कर लें। वहां पे मैं ताजा तरीन अपडेट्स अहम तरीन शेयर करता हूं पोस्ट की सूरत में, और बाकी कुछ अदारों की तरफ से जो ताजा तरीन अपडेट्स होती हैं, जो अहम होती हैं, वो भी वहां पे मैं शेयर करता हूं ताकि आप उनसे भी बाखबर रह सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के नए कवानीन पर जो काम जारी है, ये किसकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है और क्या अपडेट है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आपको पता है कि पेसोई जो जमात है वो रीजनल जो जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि यानी कि इस वक्त हुकूमत में है जो जमात पेसोई, जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसके साथ सुमेर पार्टी है, ये इन्होंने मिलकर यहां पे अभी हुकूमत कर रहे हैं स्पेन में। इनका जो ग्राफ है बड़ा तेजी के साथ गिर रहा है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें इमिग्रेशन सिर्फ एक मौजू नहीं है, ना ही इमिग्रेंट्स एक मौजू है। इसमें डिफरेंट मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जो कि इन पे इफेक्ट कर रही हैं। इनकी जो अहम गवर्नेंस है उसमें जो सारी चीजें इस वक्त ये कर रहे हैं उसके खिलाफ एक तरह का इत्तेहाद बन चुका है। यानी कि जो पहले वोक्स और पॉपुलर पार्टी इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, लेकिन अब दोनों गठजोड़ के साथ इसके अगेंस्ट हो चुके हैं और उनके नजरियात जो 50% तक मैच करते हैं, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कोई खास फर्क पॉपुलर पार्टी या वोक्स पार्टी का नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को राइट विंग पार्टी कहलाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे मैं बात करूंगा कि अभी रिसेंटली जो अरागोन में इलेक्शन हुए, मैंने उसका ग्राफ आप लोगों से शेयर किया था जो लास्ट वीडियोस थी उसमें, कि किस तरह से जो है वो कुछ सीटें जो है वो पिसोई की गिरी, पॉपुलर पार्टी की भी सीटें गिरी और वोक्स पार्टी वहां पे 7% से 15% तक जा चुकी है। तो इसी तरह से बाकी जो सूबे हैं वहां पर भी वोक्स पार्टी काफी ज्यादा जो है लीड के साथ पिछले इलेक्शन की निस्बत बढ़ रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा परेशान कुन तो है, लेकिन इसके साथ साथ पॉपुलर पार्टी जो है, आपको पता है कि इस वक्त भी अगर वोट बैंक की लिहाज से देखा जाए तो वो बड़ी तरीन पार्टीज में से है स्पेन की। तो पॉपुलर पार्टी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं 99% की वो आने वाले वक्त में हुकूमत बनाएगी, और वोक्स पार्टी अगर उसके साथ मिल जाती है तो फिर तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये ही हुकूमत बनाएंगे। तो पिसोए जो है उसकी गिरती हुई पोजीशन की वजह से, लेकिन ये भी जज किया जा रहा है कि जो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों को अभी नेशनलिटी मिली है, वो आने वाले वक्त में पिसोए को वोट देने के बाद जो है पासा पलट सकते हैं इलेक्शन का। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले वक्त में मजीद वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो पॉपुलर पार्टी की पोजीशन काफी मजबूत है। आने वाले इलेक्शन में वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो इसी वजह से उनसे मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजूआत पे अभी से जो है वो टॉक शुरू हो चुकी है और उनसे पूछना शुरू कर दिया गया कि आप क्या करेंगे अगर आपके पास हुकूमत आती है। तो पॉपुलर पार्टी के प्रेसिडेंट ने एक नई बात किया। उन्होंने कहा कि हम स्पेन की नेशनलिटी का एक ऐसा तरीकाकार वाज़ेह करेंगे जिसपे हमने काफी ज्यादा काम कंप्लीट कर लिया है।
वो स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए इमिग्रेंट्स को उन कैटेगरीज को, उन क्राइटेरिया को लाजमी पूरा करना होगा जो हम वाजे करेंगे। मतलब ये कि अब स्पेन की नेशनलिटी लेना इस तरह आसान नहीं होगी जिस तरह इस हुकूमत ने दी है। आने वाले वक्त में ये एक तरीकाकार वाजे करेंगे। जो मेरा ख्याल है वो ये है कि ये की पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेके आएंगे, जो इस पे काफी ज्यादा पहले ही बात करते रहे हैं पॉपुलर पार्टी वाले कि हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे लेके आएंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें आएंगी, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी जाएंगी, उसमें आपके नंबर लेने जरूरी होंगे, जिसमें माशरती तौर पे और सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। उसके बाद ही आप स्पेन की नेशनलिटी ले सकेंगे। ये आने वाले वक्त में आपको फेस करना पड़ सकता है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जमाशुदा फाइलों के बारे में जो मुख्तलिफ दोस्त काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि मैंने अपनी फाइल को 3 महीने पहले सबमिट करवाया, मैंने अपनी फाइल को अनाउंसमेंट से 1 दिन पहले सबमिट करवाया, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अगर मेरी 1 अप्रैल तक फाइल नहीं निकलती तो मुझे नई इमिग्रेशन जो ओपन हो रही है उसमें भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? तो मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि ऐसा जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आपकी जो फाइल है वो 1 अप्रैल तक जो है इंतरामीते रहे। अब देखें, अभी तो मजीद आसानी कर दिया, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप फाइल अपनी सबमिट करवा सकते हैं, और आपने तो आप कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपनी फाइल को सबमिट करवाया। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सारा रश इस्तराखीरिया का एक मरतबा खत्म करना है और इमिग्रेशन के लिए तैयारी करनी है, और इमिग्रेशन की फाइलों को बहुत स्पीडली जो है वो कवर करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर इस्तराखीरिया जवाब नहीं देती तो इमिग्रेंट्स ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर सकते हैं। तो इस वजह से इस्तराखीरिया बहुत स्पीडली काम करेगी, और जो ऑलरेडी फाइलें जमा है उनको ये निपटाएंगे 1 अप्रैल 2026 से पहले पहले, ताकि उनको निपटाने के बाद जो है इमिग्रेशन की फाइलों पे काम करें। तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने फाइलें सबमिट करवाई हैं उन तमाम के पेपर पास होने हैं और उन्होंने काम शुरू कर देना है जैसे उनकी डॉक्यूमेंट पास होते हैं और उनको कार्ड मिलते हैं। अब जिन लोगों ने जमा करवाने थे उनको यकीनी तौर पे अभी वेट करना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 में अपनी फाइलें सबमिट करवानी चाहिए और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट जो है अपनी इमिग्रेशन को हासिल करना चाहिए। ये एक ताज़ा 3 अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूं कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 15 दिन के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फाइलें सबमिट करवाई हैं उनके जैसे पेपर पास होते हैं उन्होंने फौरन 1-2 दिन के अंदर जो है अपना आलता करके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलाना होता है। उसके बाद जो है वो कॉमर्स में जाके जो है वो फिंगर देने होते हैं और वहां से अपना कार्ड हासिल करना होता है। तो दोस्तों इसमें आपने बी केयरफुल रहना है, अपनी फाइल के ऊपर एक फाइल सबमिट नहीं करवानी बल्कि इसका वेट करना है। इसके बहुत ज्यादा 99% चांस है कि ये इंशाल्लाह ताला आपके तमाम केसेस पास हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अहम तरीन ओपन इमिग्रेशन के प्रूफ कौन कौन से हैं। इसमें भी काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि प्रूफ हम कौन से लगाएं, कौन से प्रूफ जो है वो कारआमद होंगे। सबसे पहला बड़ा प्रूफ तो आपको पता है कि पदरोना मिंतो है। जिनकी पदरोना में तो 5 महीने चल चुकी है और वो चल रही है, तो वो तो 100% उनको कोई भी और प्रूफ जो है वो सेकेंडरी होंगे वो लगा लें तो उनका एक जो है बड़ा तगड़ा प्रूफ जो ऑलरेडी है वो पदरोना मिंतो है। अगर खुदा ना खास्ता आपका पदरोना मिंतो का प्रूफ 5 महीने का नहीं है, कम है, तो फिर ये याद रखें कि जिस प्रूफ में आपका नाम और आपका पासपोर्ट नंबर ऐड हो जाएगा वो प्रूफ जो है वो सेम लाइक पदरोना मिंतो हो जाएगा। अब आपने फॉर एग्जांपल किसी जगह से ट्रांसपोर्ट की मेट्रो की टिकट खरीदी अपने पासपोर्ट नंबर पे और अपने नाम पे, तो वो आपके लिए ऑथेंटिक प्रूफ है। लाइब्रेरी कार्ड बनवाया अपने नाम और पासपोर्ट नंबर पे, ऑथेंटिक प्रूफ है। इसी तरह से मेडिकल कार्ड बनवाया, मेडिकल कार्ड में आपका नाम और पासपोर्ट उसके कार्ड में, वो भी आपका ऑथेंटिक है। इसी तरह से और किसी इदारे में आपने अपना पासपोर्ट नंबर और आपका नाम उसमें दर्ज है तो ऑथेंटिक प्रूफ है और वो 100% आपके लिए प्रूफ है और आपको कोई भी उसमें जो है वो परेशानी की बात नहीं है, वो आपका इमिग्रेशन में कारआमद होगा। बाकी जो प्रूफ है जिसमें सेकेंडरी तौर पे कुछ ऐसे प्रूफ जिसमें आपका ना नाम है ना आपका पासपोर्ट नंबर है, तो वो जो है वो मशकूक हो जाते हैं और वो ये नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कम से कम नाम है, पासपोर्ट नंबर नहीं है, वो 50-50 चांस पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रूफ हैं जिन पे आपका नाम और पासपोर्ट नंबर होगा वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक समझे जाएंगे, और वही अगर पास्ट इमिग्रेशन को देखा जाए तो वही सबसे ज्यादा कारआमद समझे जाते थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन इमिग्रेंट्स की स्पेन में आमद। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मैं फ्रांस में हूं, मैं जर्मनी में हूं, मैं इंग्लैंड में हूं, इवन इंग्लैंड वाले भी करते हैं
कि क्या मुझे आना चाहिए स्पेन में, अगर मैं आता हूं तो क्या यहाँ पे मुझे इमिग्रेशन मिल जाएगी। मैंने लास्ट जब इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त ही बहुत ज्यादा ये कमेंट आए थे, तो उस वक्त ही मैंने ये बात की थी कि जितनी पास्ट इमिग्रेशन ओपन हुई हैं जो 2001 में, 2002 में, 4 में, 5 में, जो 4-5 वर्ष इमिग्रेशन ऊपर नीचे सालों में हुई हैं, तो उसमें अगर आप स्टडी करेंगे, उनको बाखौर सारा उनका देखेंगे, तो वहां पे आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि जब इमिग्रेशन बंद होने का टाइम आता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो उस वक्त जो है हुकूमत अनाउंस कर देती है कि तमाम लोग इस वक्त जो स्पेन में इलीगल मौजूद हैं, वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं अपनी फाइल को सबमिट करवा के। आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेन में आ सकते हैं। यहाँ पे आए, अपनी पाद्रोनामी तो करवाएं, अपने प्रूफ बनाएं, यहाँ पे आप स्टे करें। उस टाइम पीरियड को जो है वो हासिल करने के लिए अगर उस वक्त जो हुकूमत अनाउंस कर देती है कि जो भी इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पे है, जिसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो आप फौरन अपने अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे होगा जिसके 90% मेरे ख्याल में चांसेस हैं कि ऐसा होगा, और इंशाल्लाह ताला तमाम लोग जो उस वक्त स्पेन में मौजूद होंगे वो डॉक्यूमेंट ले सकेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे 1 अप्रैल 2026 को पहले दिन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 31 दिसंबर 2025 को उसके कम से कम 5 महीने होने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उसके लिए बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इस चीज को आपने जहन में रखना है और तभी आपने यहाँ पे आना है। अगर आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं जो कि आपको लास्ट ऑफ द जून मिलेगी, क्योंकि 1 अप्रैल से जून के एंड तक इमिग्रेशन ओपन हो रही है, लेकिन 3 महीनों के लिए। तो यहाँ पे आपने स्टे करना है, देखना है। अगर वो अपॉर्चुनिटी की अनाउंसमेंट हो जाती है तो आपके लिए एक बड़ा चांस होगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, उसको लाजमी तौर पे आपको अवेल करना चाहिए। उस वक्त ये याद रखिएगा, बॉर्डर बिल्कुल क्लोज हो चुके होंगे आपके, उस वक्त आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो उसकी इंतजार में, उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आप स्पेन में आए और यहाँ पे वेट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।